जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये संदेश आप सब तक पहुँचे, आप से पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ये सब कुछ आपके अच्छे कर्मों में जुड़ता है। तो ये आप बेझिझक कीजिए और खुशी से कीजिए और हमेशा सत्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज बहुत ही सुंदर संदेश आपको भगवान जी देना चाहते हैं और आज का जो चैनल मैसेज है वो एक सॉन्ग की फॉर्म में है। आप सभी से बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत इतने सरल शब्दों में ये मैसेज मुझे मिला है जो मैंने लिखा। अब मैं इसको आपको गा के सुनाऊंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। और आपको खुद को भी अच्छा लगे तो आप दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलना। आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और पूरा सुने, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं एंजल कार्ड से भी मैसेज देखूंगी कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चैनल्ड मैसेज ही सुनाऊंगी जो एक सॉन्ग की फॉर्म में है। हम सब ने कितनी बार बचपन से लेके अब तक कितनी बार सुना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और बहुत सारे लोगों ने ये बात अनुभव भी की होगी अपनी लाइफ में कि इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई छुपी हुई है, ठीक है। यदि हम मन से हार मान लेना तो फिर हम हार जाते हैं और यदि हम मन से हार ना माने तो फिर कोई हमें हरा भी नहीं सकता, फिर हमारी जीत निश्चित होती है। तो इसीलिए जितना हो सके मन को अपना दोस्त बना लीजिए और मन हमारी बात सुनता है। आप मन को जैसे चाहो वो वैसे चलता है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, जो लोग करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मन कितनी हमारी सुनता है। आप जिसमें मन लगाओगे ना, मन उसी में रम जाता है। तो ये आपने अच्छे से चुनाव करना है कि आप अपना मन कहाँ लगा रहे हो। और जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बस इस बात को आपने पक्का कर लेना है और इसके साथ काम करना है, क्योंकि ये सत्य है और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। तो बहुत प्यार से आप इस भजन को सुने और फिर मैं इसका थोड़ा सा इसका जो भी मीनिंग है वो भी आपको बता दूंगी। वैसे तो इस सॉन्ग से ही आप समझ जाओगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो बहुत पॉजिटिव रहिए और बहुत प्यार से सुनिए। और जो भी आप ये सारे मैसेज सुन रहे हो ना, जो भी संदेश आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से आपको डीमोटिवेट नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब मतलब कि भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और वही मैसेज मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि ये होके ही रहेगा, ये हो जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह से ना तो वीडियो बना सकती हूँ और ना ही मैं बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, ये भविष्यवाणी करना या एकदम से ऐसी प्रेडिक्शन करना कि ये हो जाएगा, नहीं। ये जो भी मैसेज हमें मिलते हैं ये हमारी हेल्प के लिए हमें मिलते हैं कि कैसे हमें अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज अपने मन से हटा दीजिए कि आप इसमें कुछ सुन रहे हो और आपके जीवन में वो चीज नहीं मिल रही है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ढंग से सुनिए आप इन संदेशों को। यहाँ पर भगवान आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना कि वो आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं।
तो इस बात को अपने मन से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दीजिए। और जो भी टैरो कार्ड रीडिंग होती है, ठीक है, ये इतनी सारे लोगों को होती है, मतलब कि जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनती हैं, आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो ना, ये कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग होती है, तो किसी ना किसी के लिए वो मैसेज जरूर होता है, ठीक है। अब सब उसके साथ खुद को जोड़ रहे हैं, तो ये आप खुद निर्णय ले सकते हो कि ऐसा नहीं होता। कुछ एक मैसेजेस होते हैं जो आपसे रिलेट करते हैं, आपसे कनेक्ट करेंगे, बाकी वो दूसरे लोगों के लिए होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एनर्जी होती है। यानी कि हर एक बोलते भी हैं सभी अपने चैनल पे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। तो आप इस पे भी दोषारोपण नहीं कर सकते कि आपने कुछ सुना। जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले 15 दिनों में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, ठीक है। अब आपने सुना, आपको वो न्यूज नहीं मिली और आप मतलब ऐसे निराश हो गए कि अरे नहीं, उन्होंने तो ऐसा बोला था। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि इतने सारे लोगों की एनर्जी वहां पे होती है, ठीक है। सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप बहुत पॉजिटिव होकर सुन रहे हो ना, तो कभी ना कभी वो चीज आपके साथ भी कनेक्ट करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना अच्छे से सुन पा रहे हो, ठीक है ना। तब आपकी एनर्जी मैच होती है। तो ये इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, और ये बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया, ताकि आप बहुत अवेयर रहो। आप जिसको भी सुन रहे हो ना, आप बहुत अच्छे से सुनो, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो, ताकि जो भी मैसेजेस वो चैनल करते हैं या जो भी वो वहां पे रीड करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट करे। जितना आप अच्छे से पॉजिटिव होकर सुनते हो और समझते हो हर मैसेज को, ठीक है, कि जो भी संदेश आपको मिल रहा है, उतनी आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करती है, और फिर आपके साथ वो सारे मैसेज भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो रिलेट करते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। मेरे को तो ये लगता है कि मैं जो भी यहाँ पे आपको चैनल मैसेज सुनाती हूँ ना, मैंने अपनी पहली वीडियो से ही ये किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चैनल मैसेज मिलता है वो आप लोगों को सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता है, वही चीज ये मैसेज आपके लिए करता है। तो पॉजिटिव रहिए। आप मुझे सुन रहे हो तो ये चीज भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी बहुत मदद होगी इससे भी। बाकी आपका अपना निर्णय है, कुछ भी यहाँ पर आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। और मैं तो अपने व्यूवर्स से विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज जितना हो सके ये चैनल मैसेज को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करते हैं। इसका एक शब्द भी यदि आप अच्छे से समझ रहे हो ना, तो वो भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। आप इस बात को महसूस कीजिए, ठीक है। जितना आप इसको फील करोगे, उतना ही आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे। तो बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए ये सुनना जरूरी था, ताकि वो निराश ना हो। क्योंकि मुझे वो ऐसा लग रहा है कि कईयों में ये भाव आ जाते हैं निराशा वाला, कि अरे बहुत कुछ तो सुन रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है वैसा हमारे जीवन में। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ भी अच्छा हो रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, वो बात अलग होती है, ठीक है। अब पॉजिटिव होकर आप पहले ये सुने, ठीक है। उसके बाद मैं एंजल कार्ड से भी देखूंगी कि क्या संदेश है आपके लिए। चल रे मना चल, बैठे प्रभु की याद में। चल रे मना चल, बैठे प्रभु की याद में। याद प्रभु की हो जो निरंतर, याद प्रभु की हो जो निरंतर। आए न दुख कोई पास में। चल रे मना चल,
बैठी प्रभु की याद में। नित मन भटके समझ न आए, कितना समय हम व्यर्थ गवाए। एक एक पल प्रभु अर्पण कर दो, शक्ति से आए। चल रे मना चल, बैठी प्रभु की याद में। व्यर्थ का चिंतन रुकता जाए, याद प्रभु की जो आ जाए। सत्कर्मों की पूंजी जमा कर, ध्यान इसी की ओर लगाए। चल रे मना चल, बैठे प्रभु की याद में। हो आनंद पास तुम्हारे, समझो प्रभु के तुम जो इशारे। शीतलता को अनुभव कर ले, खुशियों से ये दामन भर ले। चल रे मना चल, बैठी प्रभु की याद में। याद प्रभु की हो जो निरंतर, याद प्रभु की हो जो निरंतर। आए ना दुख कोई पास में। चल रे मना चल, बैठी प्रभु की याद में। यहाँ पर इतना प्यारा मैसेज भगवान जी आप सबको दे रहे हैं, आप सभी समझ गए होंगे यदि आप बहुत ध्यान से इन लाइनों को सुन रहे हो। जितना हम परमात्मा की याद में अपने मन को लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप देखोगे अपने जीवन में कि आप वो जो भी दुख है हमारे जीवन में, उससे हम जैसे किनारे पे हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। फिर वो दुख हमें ना दुख नहीं लगता, हम उसे फेस कर सकते हैं और उसमें भी हम अच्छे से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और वैसे भी जो निरंतर परमात्मा की याद में रहते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि दुख कोई पास में आता ही नहीं है, ठीक है। और जो नित्य हमारा मन भटकता रहता है, हमें समझ नहीं आता है, हम कितना समय अपना व्यर्थ गवा देते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि अपने एक एक पल को परमात्मा को अर्पण कर दो और इसी से आपको शक्ति मिलेगी। व्यर्थ का चिंतन फिर रुक जाता है, ठीक है। और जो सत्कर्मों की जो पूंजी है, परमात्मा बोल रहे हैं कि वो जमा करनी है, क्योंकि वही आपके साथ जाएगी, ठीक है। और इसी पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आपके कर्म कैसे हैं। और परमात्मा बोल रहे हैं कि आनंद आपके आसपास ही होता है, यदि आप परमात्मा के इशारों को समझ रहे हो, ठीक है। उस शीतलता को अनुभव करना है और खुशियों से अपने दामन को भरपूर करना है परमात्मा प्यार से, ठीक है। यदि आप अपने मन को, वही बात है कि जिस ओर आप अपने मन को लगाओगे, आपका मन उसी ओर आपको लेके जाएगा। तो जितना हो सके परमात्मा याद में, परमात्मा प्यार में अपने मन को लगाइए और खुशियों से अपने दामन को भरपूर करते जाइए। यहाँ पर पहला ही मैसेज है, बहुत पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए
यहाँ पर एंजल नंबर 161 है, ठीक है, जो आपको मैसेज दे रहा है। इस तरह के नंबर यदि आपको दिख रहे हैं या ये नंबर आपको दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है, बाकी ये सभी के लिए है, क्योंकि एंजल के जो संदेश होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अपने हर कर्म को बहुत ही ध्यान से करना है। आपके कर्म का प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना है। आप जितना परमात्मा की याद में रहकर कार्य करोगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एंजल आपको यही बोल रही है कि उस डार्क एनर्जी को अपने आसपास से हटाना है और उस लाइट एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करना है। आपका जो सच्चा धन है वह है आपका स्वस्थ तन, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और जो बात आपको दुखी करती है उसे अपने दिल में जगह ना दें। आप किसी को भी गुस्से में कोई भी गलत शब्द ना बोलें। अपनी आंतरिक खुशी का ध्यान रखें। जो चैनल्ड सॉन्ग मैंने आपको सुनाया है ये मैसेज उनसे रिलेट कर रहे हैं, आप खुद इसको महसूस कीजिए। आपके अंदर जो ममता का भाव है उसे कभी कम ना होने दे। इंसानों के साथ आपको इंसानों के साथ साथ आपको प्रकृति के हर जीव जंतु के लिए भी वही भाव होना चाहिए। जितना आप बेजुबान जीवों के लिए अच्छा करोगे आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी होगी। तो यहाँ पर आपको एंजल बोल रहे हैं कि आपको अपने आसपास आपके जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। जो बेजुबान है उनकी आपको मदद करनी चाहिए, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हो। और यहाँ पर एंजल नंबर 8585 है। यदि आपको ये नंबर दिख रहा है तो आप जरूर से बेजुबान जो भी हमारे आसपास के जीव जंतु होते हैं उनकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि एंजल आपको यही बोल रहे हैं। यहाँ पर एंजल नंबर 1141 है, ठीक है। और यहाँ पर एंजल आपको बोल रहे हैं अपने आसपास आप जितना साफ सफाई रखोगे उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करोगे। आपकी सोल बहुत प्योर है, इसीलिए ध्यान रखें हमेशा लाइट रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। आपकी लाइट एनर्जी को आप फील कर सकते हो, आप लाइट एनर्जी को फील भी कर सकते हो, ठीक है। जितना आप लाइट कलर के साथ कनेक्ट करोगे खुद को, और लाइट रंग भी ऐसे जो खिलते हुए रंग हो, ठीक है, जो आपको भी खुशी दें जब आप इन कलर के वस्त्र धारण करते हो। तो इनके बहुत सारे लोगों के लाइट रंग यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा उनकी, ठीक है। बहुत गहरे डार्क रंगों से ज्यादा आप लाइट रंग का इस्तेमाल करें। यदि आप बहुत बहुत जल्दी उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो आप थोड़ा लाइट रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज। जितना प्यार से आप सुनोगे, ठीक है, जितनी सच्चाई के साथ आप इनको स्वीकार करोगे उतनी ज्यादा ये एनर्जी आपके जीवन में और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपने ऊपर निरंतर काम करते रहिए। जब हम काम करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, वो हमें ही करना है, चलना हमें ही है। परमात्मा हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, लेकिन कदम हमें उठाना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे बैठे रहें और भगवान को पुकारते रहें कि आप आओ हमारी मदद करो। नहीं, वो मदद कर रहे हैं, वो संकेतों के माध्यम से, वो संदेशों के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से, किसी व्यक्ति के द्वारा हमें हम तक वो अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाग जाएं और आगे बढ़ते रहें। तो बहुत ही प्यार से रहिए और खुश रहिए। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। आप सबका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस जर्नी का विशेष पार्ट बनो और आगे आने वाले टाइम में और भी कई चीजें आपके लिए जैसे जैसे भगवान जी मुझे गाइड करेंगे मैं आपके सामने लेके आऊंगी। तो सबके लिए आप सबका प्यार मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति।